Hello बच्चों, let's see the question. Demonstrate that when two harmonic oscillations are added, the time average energy of the resultant oscillation is equal to the sum of energies of the constituent oscillations if both of them are mutually perpendicular, have the same frequency and arbitrary phase difference. बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, तो हमें ये बताया गया है कि टू हार्मोनिक ऑसिलेशंस जो है बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सेम फ्रीक्वेंसी है, आर्बिट्ररी फेज डिफरेंस है बच्चों। जब भी आप इनका एक दूसरे में ऐड करते हो बच्चों तो एनर्जी जो है इक्वल टू सम ऑफ एनर्जीज ऑफ कंस्टिट्यूट ऑसिलेशन होता है बच्चों, हमें प्रूव करना है। तो बच्चों सबसे पहली चीज हम यहाँ पर क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बच्चों की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है हार्मोनिक ऑसिलेशन, हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ओके बच्चों, हार्मोनिक ऑसिलेशंस। अब बच्चों हम टॉपिक पर आते हैं बच्चों, क्या करना है तो हमें बताया गया है कि जो दोनों जो हार्मोनिक ऑसिलेशन है बच्चों दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर है बच्चों। सो इस तरह से हम यहाँ पर मेंशन करेंगे बच्चों, आप देख सकते हो ये दोनों जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है बच्चों, आप देख सकते हो। क्लियर बच्चों, ये है बच्चों A1 हम यहाँ पर सपोज करते हैं और ये है बच्चों A2। क्लियर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों कि x1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों A1 cos ओमेगा टी, और दूसरा वाला बच्चों हम लिख लेते हैं x2 इज इक्वल टू A2, यहाँ पर I कैरेट आ जाएगा बच्चों। क्लियर, और दूसरा जो हमने सपोज किया है बच्चों ये हम यहाँ पर ले लेते हैं A cos ओमेगा टी, और याद रखो बच्चों यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ फेस डिफरेंस डेल्टा लेना है, सो ये J कैरेट आ जाएगा। अब आपको पता है बच्चों कि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, डेल्टा हम कंसिडर कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर डेल्टा मैं लिख देता हूँ 0 to 2 पाई। क्लियर बच्चों, आप जो भी लेना हो ले सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि A1 और A2 एक दूसरे को परपेंडिकुलर है बच्चों, सो इनका रिजल्टेंट आपको बीच में ही मिलने वाला है। ये आपको रिजल्टेंट जो है बच्चों ये इस तरह से मिलेगा बच्चों, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ये भी आपको पता है बच्चों। सो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ये डेल्टा हम अगर जीरो कंसिडर कर ले बच्चों, डेल्टा अगर जीरो कंसिडर कर ले तो अब क्या होगा बच्चों, देखो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x1 अगर हम टोटल एडिशन कर ले, x फाइंड कर ले बच्चों x, तो इन दोनों को एक दूसरे में हम ऐड करते हैं बच्चों। अगर हम इसे ऐड करते हैं बच्चों तो क्या होगा, A1 cos ओमेगा टी I कैरेट प्लस A2 cos ओमेगा टी क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर J कैरेट। क्लियर, और आपको ये भी पता है बच्चों कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में क्या होगा, ये अंडर रूट के अंदर तो ये होगा बच्चों A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। क्लियर, अब आपको पता है कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, देन फाइनली एवरेज E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। हमने प्रूव कर दिया बच्चों कि दोनों का एडिशन करना चाहिए, एवरेज निकालनी है। तो ओके बच्चों, सो आई होप बच्चों यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।